और वो भागी जीव हैं जिनके जीवन में गुरु मिला है। उनसे भागी वो हैं जिनको सत्संग मिला है, उससे भी ऊंचे भाग उसके हैं जिसको नाम मिला है, और जिसको नाम गुरु सत्संग मिल गया उससे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को हमेशा सरल स्वभाव का रहना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा नेक कर्म करने चाहिए और हमेशा सच्चे गुरु की राह पर चलनी चाहिए। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की हर वचनों को मानता है, गुरु के हर बात को मानता है, उस व्यक्ति के जीवन में और परिवार में सुख शांति आती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन को एक जगह टिका कर भक्ति में लगा सकता है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि आप हमेशा नाम का स्मरण कीजिए, आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और गुरु को याद कीजिए। जो इंसान गुरु को याद करता है, गुरु की सच्ची बातों को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है और उस व्यक्ति जीवन से अंधकार में जीवन दूर हो जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी बड़ी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। अगर गुरु किसी के बारे में या किसी के प्रति द्वेष रखता है, भेदभाव करता है, ईर्ष्या रखता है, वो गुरु नहीं है। राजा, वैद्य, गुरु और न्यायाधीश ये अगर पक्षपात करते हैं तो सही मायने में न्याय नहीं करते। यहाँ जज साहब बैठे हैं, कभी कह दें कि मेरा नाम भी ले दिया, लेकिन ये अगर पक्षपात करते हैं तो वो अपने काम के प्रति न्याय नहीं करते हैं। राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए, प्रजा उसकी संतान है, उनको सही फैसला सोच के करना चाहिए। गुरु को भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर वो गुरु नहीं है, पक्षपाती है, वो निष्पक्ष नहीं है। और इसी तरह से वैद्य की तो कहानी मैं सुनाया करता हूं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई की, उनका छोटा भाई लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गया। विलाप करते हैं रामचंद्र जी, कोई इलाज नहीं है, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई दवाई नहीं। हनुमान जी से कहते हैं क्या उपाय करें कि जाओ कहीं से वैद्य कहाँ देखें। लंका रावण की थी, वहां ढूंढने के लिए गया, वैद्य के मकान से जाके वैद्य को ही उठा लिया, और वैद्य को भी कैसे सुधा मकान उठा लिया, क्योंकि अगर मकान वहां छोड़ देता तो रावण को पता लगता, उसको अब मकान ढूंढ के उसको आग लगवा देता। लेकिन उसने सोचा वैद्य का मकान ही उठा लो, कौन कहेगा कि वैद्य का मकान यहाँ था। लेकिन वैद्य को लेके आए तो वैद्य भी कह सकता था कि देखो भाई दुश्मन की सेना का है ये, मैं इलाज नहीं करूँगा। लेकिन वैद्य निष्पक्ष था, उस वैद्य ने न्याय किया, लक्ष्मण के लिए बता दिया मेरे पास दवाई नहीं है, मैं बता सकता हूँ ये दवाई कहाँ मिलेगी, लेके आओ, दे दोगे बच जाएगा। उसने दवाई बताई, हनुमान जी लेके आए और लक्ष्मण को दवाई दी और वो मूर्छा से बाहर आ गए, ठीक हो। वैद्य का ये काम होता है, पक्षपात नहीं करेगा। और ज्योतिषी पंडित, उनको भी नहीं चाहिए पक्षपात करें। महाभारत के युद्ध के समय में सहदेव ने भी ऐसा ही किया था। उससे भी जब पूछने के लिए गए तो उन्होंने सही मुहूर्त बताया। दुर्योधन उससे पूछने के लिए गया कि बताइए भाई, उन्हीं के साथ युद्ध है, लेकिन ज्योतिषी था सहदेव। बोला सहदेव ये बताओ कि युद्ध किस मुहूर्त में शुरू किया जाए कि जीत हो। बोला भाई इस मुहूर्त में शुरू करेगा तो जीत होगी, उन्हीं के साथ युद्ध करना है, वही उसको मुहूर्त बता रहा है। और जब युधिष्ठिर उनके पास जाके कहता है, बोला भाई सहदेव बता युद्ध का मुहूर्त कौन सा होना चाहिए। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो मैंने दुर्योधन को बता दिया। बोला तो एक बता सकता हूं, जीत किसकी होगी और कैसे होगी। बोला वो बता। बोला आज तो नहीं बता सकता, कल को बताऊंगा। अगले दिन शाम के टाइम गया, जहां मुर्दे थे वहां एक उसका गुरु था, वो गिद्दड़ की योनि में आ गया था। वो और गिद्दड़ की घरवाली दोनों वहां आए तो गिद्दड़ की घरवाली बड़े नखरे कर रही थी, उन मुर्दों को खा नहीं रही थी। कहने लगी ये तो बासी हैं, पुराने हैं, इनमें तो मज़ा नहीं आता। वो गिद्दड़ कहने लगा ज़्यादा नखरे ना कर, अपना पेट भर ले, आज कल को युद्ध शुरू हो जाएगा यहाँ, और रोजाना बड़े बड़े योद्धा मरेंगे, खूब अपना पेट भर के खाना। उसी टाइम सहदेव बोल पड़ा गुरुजी अब आप पूछोगे वो
गिद्धड़ की योनि में थे और सहदेव आदमी की योनि में। बोले तो पुराने ज़माने में जानवरों की भाषा इंसान समझते थे, अब भी समझते हैं बहुत से, जो उनके बीच रहते हैं उनकी भाषा जानते हैं, उनकी मुख भाषा होती है। लेकिन जब सतयुग था, अच्छे वक्त थे, धर्म पर सब कुछ टिका हुआ था, अधर्म और पाप इतना नहीं फैला था। अब तो झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, अब तो जिसका हित करो, जिसकी भलाई करो, जिसका अच्छा करो वही तुम्हारा दुश्मन होगा। जिसका ज़्यादा अच्छा करोगे वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, कम करोगे वो थोड़ा कम रह जाएगा। लेकिन ये ज़रूर सोच लेना, इसीलिए महापुरुषों ने कही कि नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करने के बाद में भूल जाना भाई कदे यूं सोच ले कि इसके बदले मेरा अच्छा होगा। अच्छा कोई नहीं करेगा, जिसका अच्छा करोगे वही दुश्मन बनेगा। तो उससे जब पूछने लगा, बोला गुरु जी, बोले हाँ भाई, बोला ये बताओ कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बोला भाई जीत तो उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। अगले दिन जाके युधिष्ठिर से कहने लगे, भैया कि युद्ध का मुहूर्त तो वही है, लेकिन जीत तो उसकी होगी जो पहले शंख बजा देगा। बोला ठीक है। तो कहते हैं महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो उसमें पांडवों ने पहले शंख बजाया, और इस कारण थोड़े होते हुए भी उनकी तो जीत हुई, उनकी हार हुई। लेकिन वो सब रचना थी, वो आगे आने वाली घटना थी, वो उनका ज्योतिष का अनुमान था, उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा होने वाला है। इस प्रकृति में नया कुछ नहीं होता है, प्रकृति में नया कुछ नहीं होता है। एक जगह से चीज़ टूटती है, दूसरी जगह से बनती है। अपनी आंखों के आगे देख लो, देखते देखते क्या हुआ, जहाँ झील थे वहाँ आजकल झील नहीं रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। जहाँ पहाड़ थे आज वो पहाड़ खत्म हो चुके हैं, मिट्टी के टीले थे वो कहाँ के कहाँ गए, जल के स्रोत थे वो नहीं रहे। जहाँ कहीं फसल का दाना नहीं होता था वहाँ धान होते हैं, इतनी सब्जियाँ फ्रूट होते हैं। जहाँ कहीं पेट भरने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, जहाँ कुछ नहीं होता था और जहाँ सब कुछ होता था वहाँ आज बंजर भूमि हो चुकी है। आज इंसान चंद्रमा पर जाने के लिए ललायित है, वहाँ पहुँचने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि ऐसा रास्ता भी खोज ले कि हम जिसके लिए इतने प्रयत्न करते हैं कि ध्यान करो, अभ्यास करो, सुमन करो, खान पीन के परहेज करो, संगत अच्छी करो, अपना जीवन अच्छी तरह बिताओ, जब प्रभु के दर्शन होंगे। हो सकता है यह साइंस ऐसा काम भी कर दे, प्रभु के पास ही भेज दे हमें, वो धीरे धीरे करके खोज हो जाए तो हो सकता है हो जाएगा, ऐसा टाइम भी आ जाएगा। लेकिन वो तो होगा जब होगा, हमें वर्तमान देखना चाहिए। आदमी ना अपने भविष्य की ओर ज़्यादा झांको और ना गई बात को रो। अगर पीछे कहते हैं कि जो आदमी ओछी खाट पर सोवे, ओछी जूती पहरे, ओछी खाट पर सोवे, मूर्ख वो जो गई बात न रोवे। मतलब जो चीज़ बीत जाती है वो बीत गई, उससे सबक ले लो कि मेरी उस गलती के कारण मुझे ये कष्ट हुआ था, वो गलती अब दोबारा ना दोहराऊं मैं। अगर उसको दोहराता है तो मूर्ख कहलाता है। भविष्य के लिए मेहनत जो करोगे तो वो अभी वर्तमान काल में ही होगी। तीनों कालों को वर्तमान काल में जो इंसान जीना सीख जाता है, तीनों काल में कैसे कि भूत को याद रखता है, भविष्य के लिए मेहनत करता है, और मेहनत करने वाले की कभी बेकार नहीं चली जाती। लेकिन अंग्रेजी में तो कहावत है, दोज हू इंडल्ज इनटू देयर पास्ट एंड फ्यूचर सर्टेनली लूज देयर प्रेजेंट, कि जो भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं ना, वो वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान को खोना नहीं, वर्तमान की एक एक पल, एक एक जो समय है, इसका पूरा हिसाब करो, उसका पूरा लाभ उठाओ। संतों ने ये कहा है कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। ये कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कि जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है, तीन लोग का मोल। तीन लोग का मोल एक सांस के बराबर बता दिया, है भी सही। जब ये इंसान मरने लगता है तो कहता है कि मुझे 2-4 सेकंड 2 मिनट मिल जाए, मैं अपनी बातें कर लूँ घर वालों से, कुछ दबा चिथा किसी का लेना देना है हिसाब करवा दूँ। बोले कि एक पल भी नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी नहीं मिलेगी। आँख फड़कनी ना मिले, मुख विच रह गिरा, लख लाना सुथरा जिस पल दी करे निभा। आँख फड़कने का टाइम नहीं मिलता है, मुंह में घास लेओगे वो का वो मुंह में रह जाएगा। फिर किस बात के लिए हम इतना वो करते हैं? ये वक्त है, शरीर मिला है, करने के लिए मौका है,
और वो भागी जीव हैं जिनके जीवन में गुरु मिला है। उनसे भागी वो हैं जिनको सत्संग मिला है। उससे भी ऊंचे भाग उसके हैं जिसको नाम मिला है। और जिसको नाम, गुरु, सत्संग मिल गया, उससे बढ़ के कोई इंसान नहीं है। और ये अवसर जिसको मिलने के बाद में जो व्यर्था खो देता है, उससे ज़्यादा मूर्ख नहीं है। उसका जीवन व्यर्था चला जाता है। तो इस जीवन को व्यर्था नहीं खोना चाहिए। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। व्यर्था बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर की कीमत है। लेकिन जिनको मिला है वो उसकी कीमत कदर नहीं जानते। और जो उसकी कदर को जानते हैं तो वो जो प्रभु की भक्ति नामी दौलत को कमा के अपने जीवन को सफल कर लेंगे। नहीं तो ये जीवन हमारा बेकार चला जाएगा। और फिर लाख कोशिश करना, वो साहूकार दोबारा पूंजी आपको देने वाला नहीं है। साहूकार की जो पूंजी लाए हो उसका कभी सोचते नहीं हो कि वापस भी कर दें। करनी तो चाहिए कि ब्याज समेत, लेकिन हम देंगे कहाँ, हम तो वो भी बेकार में खो दी। इसलिए हर दिन से आदमी को सबक लेना चाहिए। जिंदगी में जितने दिन आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, कम होते हैं, खत्म होते हैं। जो था उससे कमी आती जा रही है। हर चीज़ की कमी आएगी। बुढ़ापे की ओर ज्यों ज्यों जाओगे, आयु तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, शक्ति तुम्हारी क्षीण कम होती चली जाएगी। और कम होते होते एक दिन जब उस अंत घड़ी जब आ जाएगी, फिर सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों के पास बचेगी, पछतावा। लेकिन जो लोग इस जीवन जीते हुए अपनी कमाई कर लेंगे, वो हंसते हुए जाएंगे। और उन्होंने इसी जीवन में सब कुछ जो पा लिया है, वो इस बात को सिद्ध कर देंगे कि जीवित समझने वाली बात को, जीवित पाने वाली बात को, जीते जी जिसे नहीं पाया, हम तो जीवन बर्बाद कर देते हैं। अपना बर्बाद करते हैं, दूसरों को कष्ट दे के बर्बाद करते हैं। किसी का दिल दुखा के सुखी कभी नहीं रह सकते, लिखवा लो। क्योंकि कर्म का परिणाम है ये। जब तुम्हारा कर्म ऐसा है, और जो इंसान दूसरे को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं, 7 जन्म भी उसको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए किसी को दुख ना दो, किसी को पीड़ा ना दो। अगर तुम ऐसा कर्म बना लोगे, तुम्हें वो कोई नहीं कहेगा। लेकिन तुम्हारे कर्म का तो फल बन चुका है। जो कर्म करोगे उससे रोकने वाला ही नहीं है कोई भी। कोई भी कर्म करके देख लेना। इस ब्रह्मांड में साइंस ने सिद्ध कर दिया, उंगली भी हिलाओगे पूरा ब्रह्मांड हिलता है उसके कारण। अणु और परमाणुओं की वो जो श्रृंखलाएं जुड़ी हुई सब हिलती हैं। आखिर तक समुद्र के किनारे बैठ के कंकर उसमें फेंक देना, वो पानी के आखिरी किनारे तक वो लहर जाएगी, तुम्हारी फेंकी हुई कंकर की भी। यहाँ की बोली हुई वाणी, अक्षर, आवाज़, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं व्यर्था नहीं, ये आकाश में ही घूम रही है। जो भी चीज़ एक बार बन जाती है वो मिटती नहीं, उसका परिणाम बन जाता है। तो उस परिणाम को ऐसा बनाओ, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आदमी दुष्ट प्रकृति के हैं, पशु योनि से आते हैं, पशु योनि से, राक्षस योनि से आते हैं, उनको मांस कैसी देर शरीर तो है, लेकिन कर्म उनके पशुओं वाले हैं, राक्षसों वाले हैं। तो ऐसे जो राक्षस जब मिल जाते हैं, खुद का तो जीवन उनका कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो दूसरे को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे दुष्टों के लिए संतों ने यह कहा है कि ऐसे दुष्टों के तो दर्शन भी नहीं कराना। क्यों कहते हैं कि नेक इंसान के दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। और उससे तुम्हें, अगर सुबह सुबह तुम्हें कोई नेक इंसान मिलता है, आप बड़े खुश होते हो कि आज तो अच्छे दर्शन हुए हैं, सारा दिन अच्छे काम होंगे। और जब किसी दुष्ट के होते हैं और सारे काम तुम्हारे उल्टे पुल्टे होते, कहते हो आज तो उस दुष्ट के दर्शन हुए थे, सब हमारा सारा बिगाड़ हो गया। इसलिए नेक काम करने वाले इंसान के तो दर्शन भी अच्छे हैं। और नेकी करने वाले इंसान का संग मिल जाए, उनके साथ समय बिताने का समय मिले, तो समझो कि जितनी पल उनके साथ बिताई गई है वो तुम्हारे लेखे में अच्छी लिखी गई है, उनका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। और जो नित्य प्रति सत्संगत में रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, नाम का सुमरण अभ्यास करते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। इसको मन को एकाग्र चित्त करना है।
है तो कठिन, कहने में बड़ा आसान लगता है, क्योंकि मन को आदत हमने और ज़्यादा डाल रखी है, वो हमने डाली थी। हमने इसे मन को पहले पूरी छूट दे दी, इसको निर्बंध कर दिया कि घूम कुछ भी कर, ये कहता रहा, हम करते रहे, इंद्रियों के भोगों में फंसाता रहा, फंसते रहे, बुराइयों में हमें ले जाता रहा, हम उन बुराइयों में जाते रहे। इसने जो चाहा वही हमने कर दिया, शरीर से चाहा शरीर से किया, मन से चाहा मन से कहा, विचारों से कहा विचारों से किया, और करते करते हम इस मन के अधीन हो गए। अब ये करता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं, मन के साथ बंधे। इसलिए कही है कि प्रीत गुरु से ना करी मन कहाँ लगा ली यारी। प्रीत गुरु से अगर करते इन चीज़ों से यारी नहीं लगाते तो हमारा कल्याण उद्धार हो जाता। तो इस मन को समझाने के लिए बड़ा समय लगेगा, ये एक दो दिन में मानने वाला नहीं है, परंतु कही है कि तेरी बनत बन जाई, तू लागा रे ये मेरा भाई रे, तेरी बनत बन जाई रे। किसकी नहीं बनी? धन्य की बनी, प्रहलाद की बनी, रैदास की बनी, कबीर की बनी, मीरा की बनी, भेलने की बनी, तो हमारी क्यों नहीं बनेगी भाई? हम भी तो वैसे ही है ना। बनाने का जब प्रयास करोगे आपकी भी बनेगी, और गुरु को मुख्य रखोगे, मन को पीठ दिखा दोगे तो गुरुमुख बन जाओगे, मनमुखता से बच जाओगे। जो मन की कही करता है, मन के काम में रहता है, वो मनमुख होगा। जो गुरु की आज्ञा में, गुरु का वचन देखने में, सुनने में, करने में तुम्हें कठिन लगता हो, तुम्हें बुरा लगता हो, तुम्हें लगता हो तुम्हारी हानि होगी, आजमा के देख लेना, कभी तुम्हारा उसमें अहित नहीं होगा, वो तुम्हें लाभ देगा। और जब चेते तभी बलार मोह नींद सो जाग, संतों की संगत मिले ताकि पूरे भाग। मोह नींद से जाग जाता है, उसके पूरे भाग होते हैं, और संतों की संगत मिल जाते हैं, बड़े भागी जीव होते हैं। तो भाई बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद इस शुभ दिन की। एक बार फिर से आपको आशीर्वाद, मालिक आप पर सब पर कृपा करे, आपको पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए, भक्ति में आपका मन लगाए। दूसरा मैं कहता हूँ, आप अपने परिवार को सुधार लो, मैं हमने सुधार दूंगा। आप अपने परिवार को सुधारने की गारंटी लो, मैं दुनिया को सुधार दूंगा। तुम्हारे से तुम्हारा परिवार भी नहीं सुधरता, 4 आदमी होते हैं, 5 आदमी होते हैं, उनको तुम सुधारो, मैं हमने सब में सुधारूंगा। फिर बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जीवन में अच्छे गुणों को अपनाओ, जीवन में अच्छी भक्ति को अपनाओ और गुरु के वचनों पर चलो। गुरु के वचनों पर चलने वाला इंसान ना तो कभी दुखी होता और ना ही कभी परेशान हो सकता। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि सच्चा गुरु आपका हित चाहेगा, उसकी हर बात में आपके जीवन के लिए हित होगा, उनकी हर बात में आपके जीवन के लिए कल्याण होगा। तो गुरु के हर वचनों को मानो, गुरु की हर बात को मानो और गुरु पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। गुरु पर आश्रित हो जाओ, गुरु अपने आप आपके जीवन को संभाल लेंगे और आपको परेशानियों से, दुखों से निकाल देंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।